हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। तीनों पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। आज हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4 के बारे में, और ये ट्रिग्नोमेट्री का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। पॉइंट नंबर 4 में मैं आप लोगों को सबसे पहले किसके बारे में बता देता हूँ, त्रिकोणमिति सारणी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे आपको याद करना है। मैं इनको आपको सारी बातें बताऊंगा। तो यह है हमारा पॉइंट नंबर 4। तो सबसे पहले मैं आपको त्रिकोणमिति की सारणी के बारे में बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप कैसे बनाते हैं, सबसे पहले वो चीज़ समझते हैं हम। तो मान लेते हैं कि ये कोण हमारा थीटा है, थीटा की वैल्यू हमारी 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री, और यह है 90 डिग्री तक। 90 डिग्री तक हमें वैल्यू याद करनी होती है। उसके बाद हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे वो हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। तो ये जो आज मैं आपको पॉइंट नंबर 4 में बता रहा हूँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बता देते हैं। ये जो टेबल है, सारणी जो है, ये हर स्टूडेंट की याद होनी चाहिए और ज़रूरी होनी चाहिए। इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। त्रिकोणमिति की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है ये। तो ये हर स्टूडेंट की याद होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इसको बनाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप कैसे बना सकते हैं वो तरीका बता देता हूँ। उसके बाद आपको मैं बताऊँगा याद कैसे करनी है। तो देखिए, हमने सबसे पहले थीटा की वैल्यू फिक्स कर ली। थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। तो अब आप बताइए मुझे कि हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो टोटल कितने होते हैं। आपका जवाब होगा 6 होते हैं। 6 कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन, तो मैं थीटा ही मान लेता हूँ, साइन थीटा। फिर होता हमारा कोस थीटा, साइन कोस टेन, ये होता हमारा टेन थीटा। फिर होता है इसके बाद कोट थीटा, कोट। इसके बाद क्या होता है, साइन कोस टेन कोट सेक, सेक थीटा। और फिर होता हमारा कोसेक थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। सबसे पहले हमने इनको लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना होता, अगर आप साइन की वैल्यू लिखना चाहते हैं, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लिखते हैं साइन की। अगर आप साइन की वैल्यू लिख लेते हो तो इस पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आप आसानी से बना लोगे, अगर आपको साइन की वैल्यू याद है तो साइन की वैल्यू अगर आपने लिख ली या याद है। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को ये टेबल ऑलरेडी पता होता है, जो मैथ बैकग्राउंड से पढ़े होते हैं। 9th क्लास और 10th क्लास में भी है ये टेबल, और 9th और 10th में हर स्टूडेंट याद करता है। ठीक है, उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। हमारे जो 10th के महान टीचर थे, उन्होंने हमको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसा बनानी सिखाई थी। वही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवाइज हो जाएगा। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ध्यान से देख सकते हैं इसको। अब अगर आप साइन की वैल्यू लिखना चाहते हैं, साइन 0 का मान, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 की, अगर आप वैल्यू लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं करना। आप 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिख लो, 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग लिख लो। 0, 1, 2, 3 और 4, इतना काम कर लोगे, कर लिया। अब आप क्या करो, प्रत्येक नंबर को 4 से डिवाइड कर दो। 4 तक गिनती लिखो और 4 से डिवाइड कर दो हर नंबर को। इसमें हर नंबर को आपने क्या करा, 4 से डिवाइड कर दिया। चलो जी, ये काम भी हमने कर लिया, इसमें भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब आप क्या करोगे, प्रत्येक नंबर का अंडर रूट लगा दो। प्रत्येक नंबर पर अंडर रूट लगा दो, प्रत्येक नंबर पर अंडर रूट लगा दो। यही वैल्यू है। ये साइन 0 की वैल्यू है, ये साइन 30 की है, ये साइन 45 की है, ये 60 की और ये 90 की वैल्यू है। तो 0/4, 0 के बटे में तो कुछ भी हो, 0 ही होता। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, साइन 0 का मान 0 होता। अब आप बताओ 1/4, जब आप इसको अंडर रूट से बाहर निकाल लोगे तो कितना निकल कर आएगा, 1/2। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। ये 0 की वैल्यू है, साइन 0 का मान ये है, ये साइन 30 की वैल्यू है, ये साइन 45 की, ये साइन 60 का और ये साइन 90 की वैल्यू है। ठीक है, अब आप बताओ 1/2 हुआ। √2/4 का मतलब क्या होता है, 1/√2। तो साइन 45 का मान जो होता है वो 1/√2 आएगा। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 1/√2 निकल कर आएगा हमारा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3/2 है। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। ये 4/4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो 1 का अंडर रूट कितना होगा, 1। अब ये साइन की वैल्यू आपने लिख ली।
साइन 0 का मान 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता, साइन 90 की वैल्यू 1 होती। किसी भी भाई को हमारे कोई दिक्कत नहीं होगी ये बात समझने में। बोल लो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आप इस साइन की मदद से ही ये सारे की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, सारी की सारी टेबल बना सकते हो। साइन की टेबल बनाने का भी सिंपल सा हिसाब था, क्या 0 से 4 तक की काउंटिंग लिखो, 4 से डिवाइड कर दो, प्रत्येक नंबर का अंडर रूट ले लो, तो ये साइन की वैल्यू निकल कर आ जाती है। अगर आप लोगों को साइन की वैल्यू पता चल जाती है, जैसे कि साइन 0 का मान, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का, तो अब आप पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लोगे। देखिए अब हम करेंगे क्या, कोस की वैल्यू लिखने के लिए आप 1/√2 तो एज इट इज लिख देंगे, 1/√2 लिख दिया। अब आप क्या करो, ये 90 की वैल्यू तो इधर रख दो, यानी कि कोस 1, ये वाली वैल्यू इधर पहुंचा दो 0, ये मान यहाँ ले आओ √3/2 कोस में, और ये वाली जो वैल्यू है वो इधर पहुंच जाएगी, तो कितना आगा 1/2। तो एक कोस की वैल्यू लिखी गई, बिल्कुल सही है। अब आप बताओ टेन की वैल्यू, टेन की वैल्यू लिखने के लिए सिंपल सा बताओ आप मुझे, टेन थीटा का मतलब क्या होता। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि टेन थीटा का मतलब क्या होता, तो इस बात को हर स्टूडेंट जानता है, प्रत्येक स्टूडेंट इस बात को जानता है कि टेन थीटा का मतलब होता साइन थीटा बटे कोस थीटा। होता है या नहीं होता? आप बोलोगे बिल्कुल होता है। तो अब आप बताओ टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन को अगर मैं कोस से डिवाइड कर दूंगा तो टेन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब आप बताओ साइन टेन 0 की वैल्यू, साइन 0 बटे कोस 0, तो 0/1, 0/1 क्या होता है 0, यही तो होगा। अब आप टेन 30 का मान निकालना चाहते हो तो सिंपल सी टेन 30 का मतलब क्या है हमारा दोस्तों, टेन 30 का मतलब है साइन 30 बटे कोस 30, साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हैं नहीं, साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, ये बात तो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। साइन 30 की वैल्यू को जब आप कोस की 30 की वैल्यू से डिवाइड दोगे तो 1/2 अपॉन √3/2, तो 1/√3 निकल कर आएगा। सिंपल साइन की वैल्यू साइन बटे कोस कर दो, टेन निकल कर आ जाएगा, 1/√2 बटे 1/√2 1, तो ये टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू कितनी होगी √3, और यहाँ बोल लो 1/0। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से भाग करते हैं, जैसे कि यह है क्या 1/0, अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता, अनंत आता, यानी कि अपरिभाषित कंडीशन बन जाती है। इसको मैथमेटिक्स के अंदर अभी तक इसकी वैल्यू का पता नहीं चल पाया है, ठीक है नहीं। ये क्या है 1/0 अपरिभाषित है, अनडिफाइंड कंडीशन है, इसकी वैल्यू पता नहीं क्या है, ठीक है। तो मैथ के अंदर 1/0 क्या है इनफाइनाइट होता, तो ये कितना होगा यहाँ इनफाइनाइट, ठीक है दोस्तों। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ मैं कि इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, और इधर को लिख देता हूँ मैं, ये लो, ठीक है दोस्तों। तो ये वैल्यू हमने लिख ली। अब आते हैं हम कोट थीटा पे। अब आप इस बात को बताओ कि कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं आप लोगों से इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए था, पता तो है ये आपको ऑलरेडी, बस मुझे क्या है याद दिलानी थी ये बात। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब आप बताओ यहाँ तक की बात आप लोग अच्छे से समझ पाए हो, ढंग से समझ गए? आप बोलोगे बिल्कुल, यहाँ तक की बात में हमें कोई दिक्कत नहीं है, जरा सी भी 1% की भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप मुझे बताओ कोट थीटा का मतलब क्या होता, तो आपका जवाब होगा सर कोट थीटा का मतलब होता है 1/tan थीटा। यानी कि अगर आप कोट थीटा की वैल्यू लिखना चाहते हो तो tan का उल्टा कर दो, tan का उल्टा ही तो कोट होता। अब यहाँ बताओ 0/1 का मतलब क्या होगा, इसका उल्टा करेंगे ना, जैसे कि 0/1 है, इसका मतलब इसका उल्टा करोगे तो 1/0 बनेगा ना, और 1/0 क्या होगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो कोट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। कोट 30 tan 30 का उल्टा तो √3, एक का उल्टा करोगे तो एक ही होगा, इसके अपोन में कुछ नहीं तो बटे में 1 मान लेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3, ठीक है। अब आप इसका उल्टा करो, अगर आप इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा निकल कर इसका उल्टा होगा भाई 0, इसका उल्टा क्या होता है 0। कैसे होता है 0, देखिए 1/इनफाइनाइट है, बिल्कुल है, तो इसको मैं इस प्रकार से नहीं लिख सकता 1/1/0, इनफाइनाइट की जगह पर 1/0 लिख सकते हैं। ये 0 ऊपर जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा 1 × 0/1, 0 समथिंग क्या होता 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 0। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप क्लियर से
समझ गए होंगे, स्पष्ट मैं अच्छे तरीके से बता पाया हूँ इसको। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? बिल्कुल। अभी तक मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने साइन की वैल्यू लिखनी बताई थी। उसके बाद अब आप सेक थीटा को आप, अब आपका माइंड खुद ही चलना स्टार्ट हो गया होगा कि सेक थीटा को हम क्या लिखते हैं। सेक का मतलब क्या होता है? आपका जवाब होगा सेक थीटा का मतलब होता है 1 कोस थीटा। यही तो होता है सेक थीटा का मतलब। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कोस थीटा। यानी कि अगर आप सेक की वैल्यू लिखना चाहते हो तो ये जो कोस है इसका उल्टा कर दो। तो एक का उल्टा करेंगे तो एक रिवर्स करेंगे, इसको पलट देंगे। अब आप बताओ सेक 30 की वैल्यू लिखनी, तो सेक 30 को हम क्या है, कोस 30 का उल्टा होगा, तो 2/√3। ये सेक 30 की वैल्यू है। इसकी वैल्यू बताओ तो इसका उल्टा कर दो। कोस 30 की वैल्यू कोस 45 की वैल्यू लिखनी 1/√2 है। इसका उल्टा क्या होगा? 1/√2 का उल्टा। जब आप किसी भी नंबर का उल्टा करते हैं तो उल्टा करने का मतलब होता है अंश और हर को पलट देना। ठीक है नहीं, अंश और हर को पलट देना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को पलट देना। तो 1/√2 का उल्टा करेंगे तो कितना होगा? √2। और जब आप इसका उल्टा करोगे तो 2। अब आप बताओ ये इसका उल्टा क्या होगा? अब आप मेरे को बताओ, 0 है, 0 का उल्टा कैसा करेंगे? तो 0 तो अंश में है, 0/1 लिख सकता हूँ और इसको मैं 1/0। 1/0 क्या होता? अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो, अगर आप किसी भी नंबर को 0 से भाग देते हो तो इनफाइनाइट आता, अनंत आता। अपरिभाषित कंडीशन है ये। बुक्स में इसकी जगह अपरिभाषित भी लिखा जा सकता है, यानी कि मैथ में इसको परिभाषित नहीं किया गया। ये वाली जो कंडीशन है इसको मैथ में परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, ये बोल लो, समझ गए? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब आप खुद ही बताओ मेरे को, ये मैं रफ कर देता हूँ, आप इसको अच्छे से ध्यान से समझ सकते हैं। अब आप बताओ कोसेक थीटा की वैल्यू अगर आप लिखना चाहते हो तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता? तो आपका जवाब होगा कोसेक थीटा होता 1/sin थीटा का उल्टा। यानी कि अगर आप कोसेक की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो साइन को क्या कर दो? रिवर्स। साइन थीटा 0 का उल्टा 1/0 यानी कि इनफाइनाइट होगा। इसका उल्टा करेंगे तो 2, ये लो 2। इसका उल्टा करोगे तो √2, ये है √2। इसका उल्टा करोगे तो 2/√3, 2/√3, यही तो आएगा 2/√3। और जब आप इसका उल्टा करोगे तो 1/1 क्या होता? 1। तो ये मैंने यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखनी बताई है। लिखने का तरीका क्या है, किस प्रकार इसको मैथमेटिक्स में बनाया गया था, वो चीज़ आप लोगों को मैंने बता दी, एक्सप्लेन की है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार और समझ लीजिए। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, इसको आप अच्छे से बना लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, इसमें हम ये वैल्यू याद कर लेते हैं। ये 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है भाई, ये क्या है वैल्यू इसकी? ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले तो मैंने आपको साइन की वैल्यू लिखना बताया था। साइन की वैल्यू लिखने में कुछ नहीं रखा, कोई भी लिख लेगा। साइन की वैल्यू क्या है? साइन की वैल्यू लिखने का तरीका, ठीक है, ये साइन की वैल्यू कोई भी लिख सकता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में अच्छे से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इसको समझ पाए होंगे। ये लो, ये साइन की वैल्यू है। इसको आप इस प्रकार से बना सकते हैं अपनी नोटबुक में। ये लो, एक बार और बता दें? चलिए एक बार और बता देते हैं, अभी बताता हूँ, पहले इसको आप बना लीजिए। देखिए, चलिए इसको आप नोट करिए, मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हम जो ये पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 है ये ट्रिग्नोमेट्रिक का। मैं आपको त्रिकोणमिति की पूरी थ्योरी बताऊंगा। अगर आप त्रिकोणमिति की कंप्लीट थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हो तो ध्यान रखना है, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब आपको क्या करना है, ये थ्योरी पढ़नी है। इसके बाद आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। देखना आप खुद ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अगर आपके थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पहले आप थ्योरी को, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप थ्योरी को अच्छे से समझें, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओ, तब आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया पॉइंट नंबर 4 में? पॉइंट नंबर 4 में हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना सीख रहे हैं।
ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाने का सबसे पहला तरीका क्या होता है कि हम इसमें साइन की वैल्यू लिखते हैं। साइन 0, 30, 45 और 60 और 90 की वैल्यू लिख लेते हैं। साइन 30, 0, 45 और 60 की लिखने का तरीका 0, 1, 2, 3 और 4 तक हम क्या है नंबर लिख लेते हैं। फिर सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये 4 से डिवाइड कर देते हैं। फिर सबके अंदर क्या है रूट लगा देते हैं, सब पर रूट लगा देते हैं। बोलो, सब पर रूट लगा दी। ये है साइन की वैल्यू 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की वैल्यू है। अगर आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर साइन की वैल्यू लिख लेते हो तो साइन की मदद से सारी की सारी वैल्यू निकाल ली जा सकती हैं। कैसे निकाल ली जा सकती हैं? कोस की वैल्यू साइन की मदद से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू फिक्स कर दो, ये इधर उठा कर रख देते, इसे इधर पहुँचा देते, ये यहाँ आ जाती और ये यहाँ आ जाता, ठीक है, रिवर्स कर देते हैं। उसके बाद आप साइन की लिख ली, साइन के बाद कोस की लिख ली। कैसे लिखनी थी वो बात बता दी मैंने। टेन की लिखने के लिए हमें पता है टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है। टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा बटे कोस थीटा। चूँकि अब हमने टेबल के अंदर साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू तो निकाल कर रखी ली है, साइन और कोस की वैल्यू निकाल ली, तो टेन की वैल्यू आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अब अगर आपको टेन को पता चल गया, टेन पता चल गया, तो टेन की मदद से कोट भी निकाल सकते हैं। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या होती? कोट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रिवर्स होता है। ये बात मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में बताया था। यानी कि अगर आप टेन की वैल्यू का रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, तो आपको कोट की वैल्यू प्राप्त होगी। बात एकदम क्लियर। इसी के साथ आपको सेक की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/cos थीटा कर देते हैं, ठीक है। तो 1/cos थीटा निकाल लेते हैं। अब है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के लिए हम क्या करते हैं, 1/sin थीटा लिख लेते हैं। 1/sin थीटा, साइन की वैल्यू का उल्टा कर दो, ये कोसेक की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी आपको। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की पॉइंट आप अच्छे समझ गए होंगे। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बनाई गई है, इसको आप अच्छे समझ गए होंगे। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ध्यान रखना है दोस्तों एक बात का, वो बात क्या है कि ये जो वैल्यू है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको बनानी नहीं है। अब आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, स्कूल में आप इस प्रकार से बना लेते थे। अब आपको ये क्या है, टेबल याद होनी ज़रूरी है। अब आपको याद करनी है टेबल ये, ठीक है, बिल्कुल। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तुरंत पता होना चाहिए आपको। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, एकदम पता होना चाहिए। कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती? कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बिना देखे बिल्कुल टिप पर याद होनी चाहिए, आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो अब आप इसको क्या है नोट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसको आप नोट करिए। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूँ। तो दोस्तों चलिए, समझ गए, अब इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको इसी की मदद से एक नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहता हूँ, और वो क्या है। अब देखिए, कभी भी आपको साइन, आपने यहाँ देखा कि यार साइन 0 की वैल्यू जो है, साइन 0 का मान कितना है, 0। यहाँ देखो कोस 90 की वैल्यू भी 0 है, तो साइन 0 बराबर होता है कोस 90 के। ये बात मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं हमें, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू भी 0 और कोस 90 की वैल्यू भी 0, तो साइन 0 बराबर है कोस 90 के, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, साइन 30 डिग्री बराबर है किसके, कोस 60 डिग्री के। आप टेबल में देख सकते हैं। वहीं अगर आप साइन 45 की वैल्यू देखते हैं, साइन 45 की, तो ये कोस 45 के बराबर होगी। तो अब हमने यहाँ से एक पॉइंट निकाला, और वो पॉइंट क्या है, अगर कभी भी साइन के बराबर कोस हो, साइन के बराबर कोस हो, तो इन दोनों एंगल्स का जो योगफल होता वो 90 डिग्री के इक्वल होता। वो 90 डिग्री के क्या होता, इक्वल। तो देखो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना होगा, आपका जवाब होगा 90 डिग्री। यहाँ भी देखो साइन 30 की वैल्यू किसके बराबर होगी, कोस 60 के। अगर आप 30 + 60 करोगे तो 90 डिग्री निकल कर आएगा आपका। ऐसा लिख सकते हैं, 0 + 90 डिग्री 90 डिग्री। यानी कि अगर कभी भी साइन के बराबर कोस हो, tan के बराबर कोट हो और सेक के बराबर कोसेक हो, ये है। साइन के बराबर अगर कभी भी कोस हो, tan के बराबर अगर कभी भी कोट हो और सेक के बराबर अगर कभी भी कोसेक हो, तो ये इनका एंगल्स का जो योग होता वो हम 90 डिग्री के इक्वल मान लेते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि tan 30 की वैल्यू है, tan 30 का मान वही होगा, 30 है तो यहाँ 60 डिग्री होना चाहिए, कोट 60 डिग्री के।
tan 30 की वैल्यू cot 60 डिग्री के बराबर होगी, क्योंकि 30 + 60 कितना होता है 90। tan 45 डिग्री बराबर होगा किसके, cot 45 के। वैल्यू आप टेबल में भी देख सकते हैं। और tan 60 डिग्री होगा किसके, cot 30 डिग्री के बराबर। आप इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं, सही है नहीं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 45 + 45 90 डिग्री, 30 + 60 90 डिग्री। तो tan साइन के बराबर कोस हो, tan के बराबर कोट हो, तो अगर कभी भी tan के बराबर कोट साइन के बराबर कोस आता है तो इन दोनों का जो ये जो एंगल्स होते हैं इनका योगफल 90 डिग्री के इक्वल होता है। ये बात आप लिख सकते हैं। देखिए सेक 30 डिग्री बराबर होगा कोसेक 60 डिग्री के। कोसेक कितने डिग्री के इक्वल होगा, आपका जब होगा 30 है तो 60 होना चाहिए, 90 होगा। और यहाँ पर हम सेक 0 की वैल्यू बराबर कर सकते हैं कोसेक 90 डिग्री के, कोसेक 90 डिग्री के। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आप बताओ सेक 30 डिग्री के, सेक 45 डिग्री की किसके बराबर होगा, कोसेक 45 डिग्री के। बोल लो, यहाँ पर देख लो आप, सेक 45 की वैल्यू कितनी है, √2, कोसेक 45 की वैल्यू भी √2। सेक 30 की वैल्यू कितनी है, यहाँ सेक 30 की वैल्यू 2/√3, तो कोसेक 60 की वैल्यू होगी, कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3। तो ये आप लिख सकते हैं। बोल लो, यहाँ देखो आप किसी भी एंगल्स को देख लो, ये कोण 60 + 30 90, 45 + 45 90। यहाँ भी देख लो 0 + 90 90, ये है नहीं ऐसी। तो अब मैं यहाँ से एक पॉइंट लिखता हूँ। पॉइंट क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपका, उसको मैं बता देता हूँ। देखिए क्या है, बात को समझना है। इसकी मदद से मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा था उसको समझना है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। बात क्या है, बात ये है, समझनी है आपको। देखिए क्या है, इसको समझो। अगर आपको कभी भी इस प्रकार से दे दिया जाता है कि tan x + y = है cot x - y के, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपसे पूछ लिया जाता है कि x की वैल्यू बतानी है, क्या है x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। तो tan के बराबर कोट है, जब भी tan के बराबर कोट है तो ये जो एंगल्स होता है इनका जो योगफल होता है वो कितने डिग्री के इक्वल होता है, 90 डिग्री। तो हम इस बात को इस प्रकार से लिख सकते हैं, x + y + x - y = 90 डिग्री। बोल लो, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। y से y कैंसिल आउट, 2x की वैल्यू कितनी, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई यहाँ से, 45 डिग्री के। x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। यही क्या है, हमारे प्रश्न का आंसर है। क्यों, x + y + x - y बराबर 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि tan के बराबर कोट है। अगर आपसे पूछ लेता है कि tan x + y बराबर इतना, कोट x - y बराबर इतना है, तो आपसे पूछा गया x की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों एंगल्स को योग कर लो, इन दोनों एंगल्स को जोड़कर 90 डिग्री के इक्वल रख दो, बात खत्म। इसे सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं आप, ठीक है। ये है, अगर कहीं पर भी ये लिख दिया जाता है sin x बराबर है cos y के, तो कभी भी साइन कोस के बराबर हो, कोस x के बराबर हो, साइन बराबर हो कोस के, tan बराबर हो कोट के, सेक बराबर हो कोसेक के, तो इसका मतलब क्या है, x + y = 90 डिग्री, ठीक है। ये बात आप लिख सकते हैं और ये पॉइंट यहाँ से निकल कर आया। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। अब आप काम की बात लिख सकते हैं नोट करके। अब आप नोट करके लिख सकते हैं, क्या, नोट डाल लीजिए। नोट पॉइंट क्या है, अगर कभी भी आपके सवाल में क्या आता है, अगर आपके सवाल में कभी भी क्या होता है, साइन के बराबर कोस, tan के बराबर कोट, सेक के बराबर कोसेक हो, तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो बराबर होता है, यानी कि tan x + y बराबर है कोट। चलिए यहाँ इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देते हैं, यही पॉइंट आप लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। साइन के बराबर अगर कभी भी कोस आता है तो जो एंगल होता उसका जो योगफल होता वो 90 डिग्री के इक्वल होता। अगर कभी भी साइन के बराबर कोस हो, tan के बराबर कोट हो, सेक के बराबर अगर कोसेक आता है तो उनका जो कोण होता उसका योगफल 90 डिग्री के इक्वल होता। बस ये बात ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ आप ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ चुके होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब आप इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करके दिखाइए। क्वेश्चन क्या है, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ। क्वेश्चन है सेक
एक्स sec 2a बराबर कोसेक a, ठीक है, कोसेक 3a कर लो, 3a। तो आपसे पूछा a की वैल्यू क्या आएगी, तो इसका मतलब क्या है, सेक के बराबर कोसेक आ गया। तो ये जो कोण है ना, ये 2a और ये 3a, इनको ऐड कर लो। 2a प्लस 3a बराबर होगा 90 डिग्री के। 90 डिग्री के क्यों, सेक के बराबर कोसेक है। तो 5a, a की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री। तो ये हो गया 36 डिग्री और ये हो गया 54 डिग्री। आंसर यह है 54 डिग्री और यह है 36 डिग्री। बात एकदम क्लियर। बोलो, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना था, ठीक है दोस्तों। अब इसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर बेस्ड एक सवाल आया है आपके CDS एग्ज़ाम में। अब आपको वो CDS एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। CDS एग्ज़ाम में इस टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कैसे है उसको मैं लिखता हूँ आपके सामने और आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। इस टेबल को क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, या इधर को कर देता हूँ, चलो इधर को लिख देता हूँ। ये है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन को समझिए। यानी कि जो x है, मान लो कि x की वैल्यू है, x की वैल्यू 0 डिग्री से तो बड़ी है। इसको मिटाना ही पड़ेगा। अच्छे से करने के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा मिटा देता हूँ इस टेबल को मैं। देखिए क्या आया था क्वेश्चन ये था, CDS एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, CDS में। इसमें क्या था, x की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से तो बड़ी है और 45 डिग्री से छोटी है, ये वैल्यू है। और y की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है। ये आपसे वैल्यू ये दी गई है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके क्वेश्चन में। और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। पहला स्टेटमेंट दिया है sin x लेस देन sin y। दूसरा नंबर का जो स्टेटमेंट है वो है हमारा cos x cos y। देखिए CDS में आया हुआ क्वेश्चन है और इसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर बेस्ड है क्वेश्चन। आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इस पर बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, इस टेबल पर बेस्ड है। तीसरा पॉइंट आपको बताना है कि 10x इज़ ग्रेटर देन 10y के। अब आपको बताना है ये क्वेश्चन दिया गया है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी, इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू है। अब यहाँ देखो x की वैल्यू, ये जो x है ये कोण है, x क्या है, एक्चुअली कोण है। कोण का x की जो वैल्यू वो 0 से 45 डिग्री के बीच है, यानी कि x का मान 0 से तो बड़ा है और 45 डिग्री से छोटा है। यहाँ पर y की वैल्यू 45 डिग्री से तो बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब आप बताओ sin x बड़ा है या sin y। ये कह रहे हैं कि sin y बड़ा है sin x है, क्या ये बात सत्य है। तो देखिए कोण y तो बड़ा है ही, कोण y बड़ा है। अब ये x जो है वो बड़ा है y से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन दी गई है, यानी कि कोण y बड़ा है, कोण x छोटा है। अगर आप थीटा का मान बढ़ाते हो, जैसे sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 का मान 1/2, तो थीटा का मान बढ़ाने पर यार sin की वैल्यू तो बढ़ती जा रही। sin 90 की वैल्यू क्या पहुंच गई, फाइनली जाकर 1, 0 से 1 हो गई, यानी कि sin की वैल्यू बढ़ गई। कोण बढ़ाने पर sin का मान बढ़ता है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। ये कोण बड़ा है तो ये वैल्यू बड़ी होगी। साइन में क्या होता है, साइन में जैसे जैसे आप थीटा का मान बढ़ाते हो वैसे वैसे क्या होती है, वैल्यू बढ़ती जाती है। देखिए 0 थी और फाइनली जाकर क्या हो गया, थीटा का मान जब 90 डिग्री था तो 1 हो गई वैल्यू। तो थीटा का मान बढ़ाने पर साइन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर साइन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। कोस में आते हैं, थीटा का मान 0 है, थीटा का मान 90 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू 0 थी पहले, फिर 90 है। जब 0 थी तो 1 थी वैल्यू, जब 90 हुई थीटा का मान तो 0, यानी कि कोस में वैल्यू घटती है। थीटा का मान बढ़ाने पर कोस में वैल्यू घटती है, तो कोस बाई बड़ा नहीं होगा, जिसका जो एंगल छोटा होगा ना वही होगा, तो ये गलत है। 10x ग्रेटर देन 10x लेस देन 10y, इसमें देखो 10 में फिर से इनफाइनाइट हो गई, अनंत, तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो ये जो आंसर है इसमें पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। क्या, थीटा की वैल्यू बढ़ने पर साइन का मान बढ़ता है,
थीटा की वैल्यू बढ़ने पर कोस का मान घटता है, थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते हैं साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है, जबकि कोस की वैल्यू घटती है तथा टेन की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। देख लो, ये पॉइंट था, ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन था, इसको आप समझ गए होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर ही बेस्ड था। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इसको। और ये यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 भी समाप्त होता है। पॉइंट नंबर 4 को हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम पॉइंट नंबर 5 को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू। और आपको अच्छे से देखना है, और अगर किसी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया तो वो प्लीज़ वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकता है। ठीक है, धन्यवाद, ओके बाय।